तो दोस्तों, आज हो गया 20 दिसंबर 2023। यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में मंगलवार को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। इसमें यूपी से सपा और आरएलडी के साथ ही सभी 28 दलों के नेता शामिल हुए हैं। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ किया है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन हमारी रणनीति पीडीए ही रहेगी। सभी दल बहुत जल्द डिटेल बताकर मैदान में जाने के लिए तैयार है। मंगलवार को संसद में फिर से अनुशासन का डंडा चला और लोकसभा से 49 सांसद निलंबित हो गए हैं। इसके साथ ही अभी तक दोनों सदनों से निलंबित होने वाले कुल सांसदों की संख्या 141 हो चुकी है। इसके साथ ही सवाल उठता है कि क्या वास्तव में सदन अब विपक्ष मुक्त हो चुका है। आपको बता दें कि अभी भी विंटर सेशन में 3 दिन बाकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर के स्वामित्व को लेकर दाखिल मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी है। साथ ही वाराणसी जिला अदालत में इस विवाद को लेकर चल रहे दीवानी मुकदमों को 6 महीनों में निस्तारित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 141 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग करते हुए मंगलवार को कहा है कि संसद को भाजपा की चिंतन बैठक की तरह नहीं चलाया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है कि अगर विपक्षी दलों के सांसदों को एक झटके में निलंबित या निष्कासित कर दिया जाता है तो लोकतंत्र में क्या बचा है। इंडिया गठबंधन की बैठक आखिरकार नई दिल्ली में खत्म हो गई है। बताया जा रहा था कि इस बैठक में सीट शेयरिंग और 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए एक नाम का सुझाव भी दिया है। वो नाम है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया है। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की कार का मथुरा और भरतपुर जिले के बीच में एक्सीडेंट हो गया। मुख्यमंत्री की कार का पिछला पहिया एक नाले में गिर गया था। इस दुर्घटना में मुख्यमंत्री या किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की कार के एक्सीडेंट की खबर जब अफसरों को मिली तो यूपी से लेकर राजस्थान तक खलबली मच गई। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मंगलवार को हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम विपक्षी पीएम कैंडिडेट के तौर पर आने के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने नीतीश कुमार को पलटी मार संबोधित किया। सुशील मोदी ने कहा है कि इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए नीतीश कुमार को पटना खाली हाथ लौटना पड़ा है। ना तो उन्हें संयोजक बनाया गया और ना ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से समन भेजा गया है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 दिसंबर को हाजिर होने के लिए कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी 45 सांसदों को निलंबित किया गया है। इन सभी सांसदों को लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक को लेकर हंगामा करने पर सस्पेंड किया गया है। इससे पहले लोकसभा के भी 33 सांसद निलंबित हुए थे। आपको बता दें कि बीते सप्ताह भी कुल 14 सांसद निलंबित हुए थे। इस तरह शीत सत्र में अब तक 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि राज्य में लगातार 30 से ज़्यादा घंटे से बारिश जारी है। ऐसे में घरों में पानी भर गया है, कई पुल डूब गए हैं, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालात ये है कि लोगों को बचाने के लिए सेना से मदद मांगनी पड़ी है। संसद से निलंबन के बाद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने की नोटिस मिल चुकी है। इसको लेकर टीएमसी नेता ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। अपनी याचिका में महुआ ने दलील दी है कि उनकी सांसदी जाने का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। ऐसे में उन्हें तत्काल बंगला खाली करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गाजा में इजराइल के हवाई हमले जारी है। गाजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया है कि एक ही दिन में एयर स्ट्राइक में 110 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। एक संक्षिप्त बयान में मंत्रालय ने बताया है कि जबालिया में हुई बमबारी के बाद 50 लोग मलबे में भी दबे हुए हैं।
गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से शुरू हुए इजरायली अभियान में 18,800 लोग मारे जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की रूपरेखा तैयार करने, सीटों के बंटवारे और पार्टियों की रणनीति तैयार करने को लेकर मंगलवार को इंडिया गुट की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को इंडिया गुट का चेहरा बनाने को टीएमसी ने जोर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर एक गहरा तंज किया है। जयशंकर ने इसे एक ओल्ड क्लब बताया है जिसके पुराने सदस्य देश नए देशों को इसलिए मौका देने से डरते हैं कि कहीं उनकी पकड़ कमजोर ना हो जाए। आपको बता दें कि जयशंकर ने कहा है कि ये क्लब खुद पर सवाल उठाया जाना पसंद नहीं करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दिल्ली रवाना होने से पहले मोदी सरकार पर चिकित्सा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के तहत खर्च होने वाले धन को रोकने का इल्जाम लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने इसलिए पैसा रोका है क्योंकि वो स्वास्थ्य केंद्रों को भी भगवा रंग से रंगना चाहती है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए अलग अलग सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय धन जारी करने की मांग को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया है। दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड में कोई भी ताकत अब अगस्त 2019 के फैसले को पलट नहीं सकती है। पीएम मोदी ने लोगों को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर कोरियाई प्रायद्वीप में सनसनी मचा दी है। दक्षिण कोरिया ने अपने पूर्वी जल क्षेत्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल के दागे जाने की शिकायत की है। आपको बता दें कि अमेरिका की चेतावनी के बावजूद नॉर्थ कोरिया द्वारा हथियारों के लगातार परीक्षण के चलते कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि नॉर्थ कोरिया द्वारा दागी गई मिसाइल परमाणु थी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमानों को जाति की बुनियाद पर नहीं बल्कि समुदाय के सभी तबकों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमानों के हर तबके में पिछड़े लोग हैं। उन्होंने कहा है कि जिन्हें अशरफ यानी मुस्लिमों का उच्च वर्ग कहा जाता है उनमें भी गरीब लोग हैं, लिहाजा मुस्लिमों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा है कि सनातन धर्म का ढोल पीटने वाले लोग सनातन शब्द का अर्थ ही नहीं समझते हैं। ऐसे लोग सनातन विरोधी है जबकि हम उनसे बड़े सनातनी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत को ईवीएम का दुरुपयोग की जीत करार देते हुए दावा किया है कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करिश्मा की जीत नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत की है। जहानाबाद के रतनी प्रखंड के अवगिला में रविवार को आयोजित सरदार पटेल की पुण्यतिथि समारोह में भाग लेने पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे थे।